हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा गोली संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक। इससे पहले हमने दोस्तों आपको पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पहले केवल आपको पढ़ाया गया था गोलीय चालक के धारिता के लिए व्यंजक। लेकिन आप इसमें दो चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गोलीय संधारित्र है। आप लोग इससे जो पहले पढ़े थे गोलीय क्या पढ़े थे, चालक। दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसी में गलती करके आते हो। अगर गोली संधारित्र पूछता है तो गोली चालक का आप डेरिवेशन करके चले जाते हो, और अगर गोली चालक का पूछता है तो गोली संधारित्र का डेरिवेशन आप करके चले जाते हो। लेकिन आज के बाद आपको एक कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पॉइंट देखिए, गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और गोली चालक। जब चालक कहेगा तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या निकल के आया था। जब चालक कहा था इसका फार्मूला निकल के आया था 4πε0 k × r। आपको यही फार्मूला निकल के आया था जहाँ के आपको परावैद्युत माध्यम होगा, या फिर अगर उसको हटा देंगे के तो 4πε0 × r। यही फार्मूला निकल गया, दोनों में से एक है ना। लेकिन किसके लिए, चालक के लिए है। ये किसके लिए आपको रहेगा, चालक के लिए धारिता का व्यंजक आया है, ना कि संधारित्र के लिए। हमको आज चालक नहीं किसको पढ़ना है, संधारित्र पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए, आप गलती मत करिएगा। तो इसमें हमें क्या लेना होता है, तो मान लेते हैं एक गोलीय कोई संधारित्र है, ठीक है। यही आपको कोई गोलीय संधारित्र ले लेते हैं। इसका नाम दोस्तों हम क्या दे देते हैं, ए। जो आपको छोटा वाला गोला संधारित्र है इसका नाम ए दे देते हैं, और जो बड़ा वाला गोला है इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी। इतना क्लियर होगा, एकदम क्लियर। और जो यहाँ पर आपके जो संधारित्र लिया गया है, ये छोटा वाला जो हमने लिया है, गोला लिया या गोली चालक कुछ भी कहिएगा, इसको हम एक क्षण से जोड़ देते हैं। इसका संबंध हम सीधे एक क्षण से कर देते हैं, जो कि प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर क्या है, एक क्षण है जो कि आपको प्लस क्यू आवेश है, इसलिए इसके चारों तरफ का आवेश क्या हो जाएगा, धनावेश। जो चालक आपको गोला छोटा वाला ये है, इसके चारों तरफ धन आवेश फैल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों, इतना तो आपको पता होगा, आवेश से जोड़ा गया ना तो आपको धनावेश फैल जाता है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक इसी के बगल में दूसरा गोला संधारित्र पढ़ना है। कम से कम संधारित्र में चाहे दो प्लेट नीचे दो गोला है ना, तो आपको यहाँ पे दो गोला लिया गया कि संधारित्र में केवल एक प्लेट से काम नहीं होता, दोनों में विपरीत का होना चाहिए, दो चीजों में। एक गोला लिया हमने, इसको एक क्षण से जोड़ दिया, प्लस क्यू आवेश है। इन सबको ये प्लस क्यू आवेश से क्या कर देगा, आवेशित कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू आप राइट कर सकते हो, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। इसको कौन सा आवेश मिल गया, यहाँ से प्लस क्यू आवेश, ठीक है। सब पॉजिटिव हो गया। अब एक चीज और है यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ से इतना तो क्लियर, ठीक है। धनावेश से जोड़े, इसके चारों तरफ मतलब इसके पृष्ठ पर या सतह पर कौन सा आवेश फैल गया, धनावेश फैल गया गोले ए पर। अब यही आपको गोले ए के संपर्क में गोला बी लेके आते हैं, जो कि अनावेशित है, मतलब डिस्चार्ज है, इसलिए इसके चारों तरफ ही धन है। तो प्रेरण के कारण इस पे कौन सा आवेश फैल जाएगा, ऋणावेश। आपको पता होगा प्रेरण क्या होता है, आपको जाके आप लोग देख सकते हैं इससे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो का मतलब है दोस्तों, आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया गया आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां में आपको बताया गया था चालन विधि, घर्षण विधि, और आपको वैद्युत प्रेरण विधि। वहां प्रेरण विधि में आपको सही तरीके से बताया गया है, मतलब प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर करवा देते हैं, फिर भी यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं एक बार में। ध्यान दीजिए, देखिए सब ऋणावेश फैल गया है ना। यहाँ पर आप कोई आवेश है, कौन सा आवेश, ऋणावेश बना सकते हो यहाँ पे। और एक चीज, चलिए ठीक है, अभी आपको क्लियर करवाते हैं। इसको हमने गोले ए को एक छड़ से जोड़ा था, और जो गोला बी है इसको दोस्तों हम इधर किससे जोड़ दे रहे हैं, एक पृथ्वी यही लगा देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी की साइन होती है, ठीक है। इसको हम किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है ना। अब आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं प्रेरण का मतलब क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई एक गोला ए ले लेते हैं, ए, और इसी के संपर्क में मतलब समीप में कोई दूसरा गोला लेके आते हैं, जैसे गोले का नाम हम ले लेते हैं कौन सा, बी। ये भी क्लियर एकदम अच्छे से ना। अब इतना क्लियर हो गया, तो घटना क्या घटती, इसमें क्या होता है, अगर ये जो आपको गोला धनावेशित होगा,
कि जो गोला अगर आपको ये धनावेशित है, जैसे अनावेशित मतलब डिस्चार्ज आवेश इसमें नहीं होगा, इसमें कोई आवेश नहीं आवेशित है। जब इसको इसके संपर्क में लाएंगे, जो गोला बी का इसके निकट वाला पृष्ठ होगा इस पे ऋणावेश, और जो इससे दूर वाला पृष्ठ होगा उस पर क्या फैल जाता है, धनावेश। यही आपका दोस्तों प्रेरण होता है। मतलब किसी आवेशित है चालक को जब किसी दूसरे आवेशित चालक के समीप या संपर्क में लाया जाता है तो उसको बिना स्पर्श कराए अनावेशित मतलब डिस्चार्ज गोले के निकट वाले पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश फैल जाता है, उत्पन्न होता है। इस घटना को प्रेरण कहा जाता है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। मतलब जब आप कोई भी आवेश, अगर यहाँ पे हम ऋणावेश ले लिए होते हैं, गोला जो हमने लिया गोला ए, इसमें ऋणावेश कर दिए होते हैं, तब जो गोला बी था यहाँ पे सब धनावेश हो जाता है। इसके बगल में क्या होता है, ऋण। यहाँ देखिए समीप वाले में विपरीत प्रकृति, देखिए विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। अगर धन है ऋण और ऋण है तो धन। अब आपको प्रेरण पता लग गया होगा क्या होता है। मतलब इसको बिना संपर्क करना, मतलब स्पर्श का टच नहीं कराना है, अलग अलग घटना होती भाई। जब इसको हमने क्षण से यहाँ पर जोड़ दिया, इसके चारों तरफ धनावेश फैल जाता है। जो दूसरा गोला बी लिया है, इस प्रेरण के कारण यहाँ पे धनावेश, जबकि आपको अनावेशित गोला था, ये धनावेश है, इसलिए इसके निकट वाले जो अंदर वाला पृष्ठ होगा उस पर ऋणावेश हो जाएगा, और इसके जो बाहर वाला पृष्ठ होगा दूर वाला, इस पर धनावेश होगा। तो लेकिन ठीक है, धनावेश कहाँ चला जाएगा, जब इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, जो इसका धनावेश होगा वो पूरा धनावेश किसके अंदर चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। पृथ्वी इसको पूरा अपनी तरफ आकर्षित मतलब अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जो इसका सेंटर है, थोड़ी देर के लिए हम जो आपको सेंटर ओ मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेते हैं, और जो आपको बड़ा वाला गोला दिया गया है इसकी त्रिज्या दोस्तों हम लेते हैं कैपिटल आर। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, त्रिज्या में गलती नहीं करना होगा आपको। जब धनावेश लेंगे, धनावेश के कारण जब विभव निकाला जाएगा स्मॉल आर लिया जाएगा, और जब ऋणावेश के कारण आपको लिया जाएगा विभव तो आपको कौन सा लेना होगा, कैपिटल आर, उसकी त्रिज्या अलग अलग। तो आपको यहाँ पे अब कंफर्म हो गया होगा। एक आपको हमने गोला ए लिया था, इसको एक क्षण से जोड़ा जो कि धनावेश क्षण थी, इसके चारों पृष्ठ पर धनावेश फैल गया। इसके एक हम समीप अनावेशित गोला लाया जो कि बी है, अनावेशित और डिस्चार्ज है। इसके संपर्क में आते ही धन है ना, तो इसके समीप वाले पहले वाले पृष्ठ पर ऋणावेश हो जाएगा, उत्पन्न है किसके कारण, ये प्रेरण की घटना आपको बताया ना अभी इधर बगल में, और इधर आपको धन होगा इसलिए पृथ्वी से जोड़ेंगे, उसका सब विभव किसमें चला, धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। और पता है आपको पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0। अब देखिए चलिए, हमने जो बताया आपको वहीं पे राइट किया गया है, फिर भी एक बार इसको हम रीड भी कर देते हैं। आपको राइट किया गया है, माना एक गोलीय संधारित्र, देखिए हमने क्या लिखा, माना एक गोलीय संधारित्र दो गोलों ए व बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर व कैपिटल आर है, जिनके बीच का माध्यम, इसके बीच का माध्यम क्या है, परावैद्युत माध्यम है। वायु हमने अब की बार नहीं लिया है, अब की बार माध्यम हमने बदल दिया, क्या लिया है, वायु भी कहोगे तब भी सही, एक माध्यम क्या है, परावैद्युत माध्यम है। और गोले ए का संबंध एक क्षण से तथा गोले बी को का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। मतलब गोले ए का जो संबंध है ए से जोड़ देते हैं, क्षण से जोड़ते हैं, और जो गोला बी है उसको हम किससे संबंधित करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं बी से। ठीक है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना लेना है तो ये जरूरत है, इसको इरेज करते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया क्लियर। चलिए दोस्तों देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इसके बाद हमको निकालना है ना तो विभव निकालना है, ना तो और कोई चीज आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना है क्या, धारिता। ठीक है, अब धारिता के लिए हम राइट करते हैं, आप लोग यहीं से आपको प्रोसेस करना होगा आगे बढ़ने के लिए। लिखते हैं आपको प्लस क्यू, या राइट कर देते हैं गोले ए पर, ऐसे राइट करिए दोस्तों, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश है के कारण है वैद्युत है विभव। अब आपको यहाँ से वैद्युत विभव का फार्मूला याद होना चाहिए, एकल बिंदु आवेश के कारण जो आपको फार्मूला बताया गया है वही फार्मूला ले लेते हैं। प्लस आवेश तो इसको V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यों के, क्यों मतलब कि माध्यम कौन से दिया गया, परावैद्युत, मतलब उसका परावैद्युतांक के से नाते के। यहाँ पर धनावेश तो प्लस क्यू अपान आर। अब आपको आर स्मॉल की कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गोले धनावेश की त्रिज्या कितना है यहाँ पे, स्मॉल आर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर, ये भी क्लियर होगा।
अब इसके बाद हम राइट करते हैं, यहाँ से क्या राइट कर देते हैं, देखिए गोले ए पर माइनस क्यू आवेश है के कारण है, इसका भी क्या नहीं करेंगे, वैद्युत विभव। यहाँ भी आपको फार्मूला वही लगाना होगा, इसका जो विभव आएगा उसको V2 से डिनोट कर देते हैं। फार्मूला आपको वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर लेकिन माइनस क्यू आएगा से माइनस क्यू अपान त्रिज्या स्मॉल आर कैपिटल, यहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू की बीच की दूरी कैपिटल है, यानी आप यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, कैपिटल आर। इसके बाद लास्ट लाइन आप लिखेंगे अतः बिंदु पर कुल है विभव या परिणामी विभव राइट कर देते हैं, अतः गोले ए या आप गोली चालक भी कह सकते हो, बात है गोले ए पर परिणामी विभव, यहाँ से इसका परिणामी विभव दोस्तों क्या निकल के आएगा, परिणामी मतलब दोनों का योग कर देते हैं, इसके परिणामी विभव को डिनोट करते हैं VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो यहाँ से VA इज इक्वल टू V1 की वैल्यू आपको यहाँ पर है, तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। यहाँ पर आपको जाएगा Q अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पर माइनस सामने कर देते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन मिलता है उसको आप कॉमन बना लीजिए, फिर आपको आगे चलते हैं। देखिए VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन बनता है। इसके बाद आपको क्या यहाँ से निकाल के लेके बचता, देखिए यहाँ पर 1/r माइनस 1/कैपिटल R, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं, हमें ना दोस्तों इतना क्लियर आपको हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से इसका हम कैलकुलेट करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे देखते हैं प्रोसेस क्या बन के आता है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसके जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो R माइनस आर इंटू स्मॉल आर और कैपिटल R, यहाँ पर आपको इस तरीके से बनता नजर आएगा कुछ, ठीक है। इतना क्लियर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, दोनों का आपस में, तो आपको ही बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों राइट करते हैं, विभव मतलब गोले B का संबंध है पृथ्वी से है। इसके बाद हम दोस्तों राइट करेंगे गोले B का, गोला लिखते हैं दोस्तों, गोला, चलिए गोले लिख देते हैं, B का संबंध है पृथ्वी से है, इसलिए इसका विभव शून्य होगा, अर्थात गणितीय भाषा में लिख देते हैं VB बराबर आप कितना हो जाएगा 0। इसके बाद आपको लास्ट जो लाइन दोस्तों होगा लिखते हैं, अतः बिंदु A गोले A व B के बीच का विभवांतर, अतः गोले A व B के बीच का विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको यहाँ से V तो V रहेगा, VA की वैल्यू वहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर आपको जाएगा यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल R, माइनस VB का विभव 0 माइनस 0 कर देते हैं। फिर आगे आप एक स्टेप और चलते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के,
फिर आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान आर इंटू आर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमको अभी तक यहाँ पे क्या निकल गया, विभव, लेकिन हमको विभव नहीं निकाल के लेके आना था, हमको क्या निकाल के लेके आना है, इसकी धारिता निकाल के लेके आनी है। तो अब इसके बाद हम राइट करेंगे, अतः है गोलीय संधारित्र की धारिता या वैद्युत धारिता। फिर उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो इसको हम इरेज करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से हम राइट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग देखिए। लेकिन दोस्तों आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपको लगे कि आपको यूजफुल है वीडियो, दोस्तों आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको धारिता निकालना था, तो हम राइट करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान V। इतना तो क्लियर होगा। यहाँ से इसको इधर ट्रांसपोजिंग कर दीजिए या फिर यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर V का मान रख दीजिए या फिर इसको यहाँ पे कर दीजिए, Q का मान रखवा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो चलिए यहाँ पर V का ही मान रख देते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपान, फिर यहाँ का मान हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, फिर यहाँ बगल में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे रख देते हैं बगल में V का मान रखने पर, कहाँ से रखा गया, यहाँ से समीकरण 1 आप बना सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 से V का मान रखने पर। अब देखिए यहाँ से कुछ और आपको कर देना होगा, यहाँ से क्या कटता है, जो कटता है उसको कट कर देंगे, क्यों कट कर देते हैं, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये चीज आपको कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो C इज इक्वल टू, दोनों ऊपर कर देते हैं एक बार देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब देखिए ये इसको ऊपर कर देते हैं, वाला ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और आप ब्रैकेट में राइट कर देंगे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आपको यही फार्मूला बन के आता है। दोस्तों आपको यही याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए आपको गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, देखिए ध्यान दीजिएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक पूछा जाए, बताओगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आपको यही व्यंजक निकल के आता है। यदि आपको ये ना पूछ करके पूछा गया होता गोलीय चालक, यहाँ अगर गोलीय चालक का पूछा गया होता तो आप केवल बताते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एक आप छोटा से नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ पर छोटा से नोट या स्टार बना के लिखिएगा, यदि दोनों गोलों के बीच का माध्यम वायु हो, यदि दोनों गोलों के बीच का माध्यम वायु हो तब के बराबर कितना होता है, वायु का परावर्तन कितना होता है, 1। तो 1 हम पुट कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, फिर यहाँ पे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपान कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहते हैं तो C नॉट नहीं, इसी तरीके से रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ और पूछा जा सकता है, मतलब हम गोलीय संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हेडिंग मन के आप डाल लीजिएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता। देखिए यहाँ पे हम राइट भी कर दे रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए गोलीय जो संधारित्र होगा उसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर दीजिएगा, गोलीय
संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस कर दें कि जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो आपको पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दोस्तों ले लेते हैं। यहाँ जो दोनों गोलीय संधारित्र आपको यही बनाया गया था, यहाँ जो होगा गोलीय संधारित्र के परावैद्युतांक का मान अधिक होना चाहिए, जो मतलब परावैद्युतांक वही यूज करना चाहिए जिसका मान अधिक होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों पहला आपको हो जाएगा जो दोनों गोलों के बीच का परावैद्युतांक उसका मान अधिक होना चाहिए। बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, राइट करना होगा, राइट कर दीजिएगा। लिखेंगे दोनों गोलों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। एक बार फिर से दोनों देखिए राइट करिएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ पे दोनों गोलों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। पहला पॉइंट होगा मतलब अधिक जिसका परावैद्युतांक हो उसी का यूज करिए। जब इसमें गुणा कर देंगे तो बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है, दूसरा दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए। जैसे जब इसकी त्रिज्या अधिक होगा इसकी भी त्रिज्या अधिक होगा तो ऊपर आपको गुणा किया गया है, दोनों बढ़ जाएगा। फिर से सुनिए, बढ़ाने के लिए क्या करोगे, दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका दोस्तों हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे, दोनों गोलों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। मतलब बीच की दूरी जो यही है ये क्या होनी चाहिए, कम। दोनों गोलों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इसका मतलब आपका आर माइनस कैपिटल आर कम होना चाहिए। जो आपको प्रोसेस लगा है इसमें कैपिटल आर आपको जो गोले के बगल फिगर में आप ऐसे राइट कर लीजिएगा, हम भूल गए थे, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल, इसमें आपको बड़ा होना चाहिए। तो आपको प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बोला है। तो फिर से बोलते तीसरा, दोनों गोलों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, अर्थात ये चीज। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में आपको इतना ही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।